काफी दिन बाद है चिड़ी वेखी उड़ गई उड़ गई अम्मी है तो रोज अस देखते हैं लालियां जी पहले आई है काफी दिन बाद आई है कि नहीं ये लालियां और ने वो और सी और ए देखो ना लालियां देखो होर कलर दी है ते ए होर कलर दी है चेक करो वो भी लाली है ये भी लाली है लेकिन फर्क आएगा काफी बड़िया प्यारियां लगदियां ने साडे आंगन च आउंदियां ने चिड़ियां लालियां कां साग देखो तवे दे उत्ते गरम कर रहे हैं ये आग लग जानी यकदम नहीं लग रही है तवे ते लग जानी तेनू नहीं लगनी बैठी तो मैं अमर को लेते आग बलदी कोई नहीं थी यकदम ही आग लग जानी तुसी ना इनू विच गरम कीता करो दे बेजकी रुकी दे कौन सा लड़े गड्डी दा वेखो की बन गया हाल अल्लाह माफ़ करे काफ़ी दिनों तो ना खबर गर्दिश कर रही है नैट के उत्ते साढ़े तकरीबन दूसरा पिंड लगता तीसरा तो यह रोड है तांदलियां वाला ठीक है ना तो भैया गड्डी दे जिन्नी फैमिली है इन्ना तकरीबन 9 बंदे सन 9 दे विचों 2 बचन बाकी सारे जड़े ना तकरीबन वो लगे गए ने चेक करो किवें खून ते आए हाय हाय की हालात होए पे ने तौबा या अल्लाह तौबा हाँ अल्लाह माफ करे हाँ वेखो छोटे छोटे बच्चे भी आन विच ते ए हालात होए पे ने इस गड्डी दे आल्टो गड्डी है भाई जी ठीक है हाई बिल्कुल नहीं नवी गड्डी का तो बिल्कुल हालात ही कोई नहीं ना रहा गड्डी दे छड़ के जेड़े विच सारी फैमिली आए ना वो कहते कि इनके विचों कट के कड्डे गए ने अल्लाह माफ करे हाँ तौबा या अल्लाह तौबा है देखो की हालात होए ने अल्लाह माफ करे ओए होए होए हजे तक होवे खून होवे विच बहुत बुरा हालात होया पे अल्लाह ताला जी माफ करे तो बचाई रखे वजह हादसों तो आ जा चलिए नहीं तो वेख के भाई साहब सिर में चक्कर आने लग पे ने सिर्फ असी नैट ते देख रहे असे ते आए असी नहीं है मैं आखिर चलो अज असी रब्बी लगते पे वेखने और तुहानू भी दिखाने भी इस गड्डी का हालात की होया और सारी फैमिली का की हालात हो गया मजीद इनफॉर्मेशन तुहानू अगे चल के जरा इनकी डिटेल दे नाल देवांगे फिलहाल लिए इतना ही इत्थे भाई साहब खलोवा नहीं होता पिया बहुत बुरा हालात है हाँ जी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल ने सारे नाल अल्हम्दुलिल्लाह सी बिल्कुल ठीक ठाक हैं साल का पहला दिन है 2025 का और पहली बैड न्यूज़ ये तकरीबन अज का वकूआ नहीं है 4 तो 5 दिन हो गए तकरीबन है ताज़ा ही मतलब है कि हफ्ता 10 दिन 20 दिन नहीं गुजरे शुरू तो जेडे तुहानू मैं क्लिप दिखाए ने और तकरीबन ना सामने सड़क तो नज़र आ रही है ठीक है ये साडे पिंड नू जा रही है इस तो अगला पिंड हैगा ख्याली दी चौक दे नाल हैगा पुट्टे 393 यानी कि साडा पिंड एक हो गया उस तो अगला पिंड अगों आ गया यानी कि ख्याली चौक 394 ते 393 अगे आ गया पुट्टियां दे नाल ही बिल्कुल तांदलियां वाला रोड दे उत्ते ये जिहड़ा ना वाकया पेश आया वाकया किवें पेश आया गया धुंध हैगी सी उस दिन तकरीबन रात का वकूआ है रात 10 बजे 11 बजे दे या कोई भी टाइम तकरीबन कर सकते हो कन्फर्म नहीं है ना ये कन्फर्म खबर सामने आई भी रात किस टाइम ये वाकया पेश आया है वीडियो बनावन का मकसद ये है साडा मतलब फर्ज बनता है इंसानियत के नाते इंसान होंदे दे नाते हर तकरीबन जड़ा ना मतलब कि इस रिलेटेड साडा चैनल तो नहीं है हो सकता है इस वीडियो की तरफों सानू समझो कि स्ट्राइक भी पै सकती है लेकिन कन्फर्म नहीं हैगी
अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या आवे। कुछ चीज़ां मैं ऐसा कर सन तकरीबन जे अगर कोई मिसाल के तौर पर ਜਿਹੜਾ ਨਾ YouTube ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ, ठीक है। यानी कि ਬਹੁਤੀ खुशी भी नहीं मनानी चाहिए तो ਬਹੁਤਾ गम ਦੇ ਵਿੱਚ भी नहीं रहना चाहिए। तो जिस टाइम अल्लाह पाक खुशी देवे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, और जदों अल्लाह पाक बेशक गम ही देवे ना, कोई भी गम देवे तो उदों भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक हो सकता है साडे इस काम दे विच बेहतरी होवेगी, तां ही अल्लाह पाक ने समझो सानू ये टाइम विखाया हैगा। लिहाजा मेरा मकसद ये हैगा गल करन दा कि कोई भी खुशी आवे तो उस टाइम ज़्यादा उछलन कुदन की ज़रूरत नहीं हैगी। खबर के मुताबिक भाई साहब साढ़े तो हुण तकरीबन लुकी हुई तो खबर कोई नहीं है, मतलब एक ना साढ़े तकरीबन तीसरा चौथा पिंड बनता है, तांदलियां वाला साढ़े नेड़े लगता हैगा। तो कोई भी इस तरह की खबर होवे वकूआ होवे वो मतलब एक ना हुण नैट का दौर है, फटाफट नैट ते आ जाता, अगर ना भी होवे तो मतलब है कि आंदे जांदे राही जिहड़े लोग होंदे ने वो दस छड्डदे ने। ते इस करके भाई साहब मैं आखे भी अज आके तुहाडे नाल इहदी इनफॉर्मेशन थोड़ी शेयर करदे आ। ते तकरीबन ना भाई साहब ये पूरी दी पूरी फैमिली ही खा गई है गड्डी, ठीक है ना। यानी कि 3 दिहाड़े होए आणगे गड्डी लई नूं इन्हां नूं, ठीक है। तकरीबन गड्डी जिहड़ी है ना कोई 20 तो 25 लाख रुपए दी उन्हें शायद परचेज की है, क्योंकि चली हुई गड्डी है, बिल्कुल न्यू नहीं ली इन्हें। तो वो मतलब है कि ना जिन्ना दी फैमिली तकरीबन जी ना इस हादसे दे विच वफात पा चुकी है, डैथ हो गई है सारी पूरी फैमिली, जिंदे विच हैगी सी तकरीबन उन्होंने एक 13 साला बेटी, एक 11 साला बेटी, ठीक है। मियाँ इमरान अशरफ ने इस दी डिटेल पूरी दी है, तुसीं उनकी वीडियो ते जाके विजिट कर सकते हो, पूरी डिटेल दे नाल उन्हें नाम भी बकायदा शामिल किए ने, ठीक है। तो तकरीबन एक उन्होंने बेटा आई 8 साला, एक 6 साला, तो एक बेचारा आई बिल्कुल छोटा जो बच्चा यानी कि 1 साल का, ठीक है ना। छोटे जे मतलब एक उत्थे तुसीं शूज़ वगैरह भी देखे होने ने, तो पैंपर शैंपर भी पे आ। तो यानी कि ना इत्थों पूरी फैमिली चढ़ती है जाती है लाहौर, ठीक है। गड्डी इत्थों ही किधरों लई आने, तो जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ी फैमिली तकरीबन वफात पा चुकी है ना, शायद उस बंदे नूं छड्डण गए ने या फिर उनके कोल गए ने, उत्थे वो पहले मौजूद आ, तो उधरों वापसी तो तकरीबन जिहड़े ना उसकी फैमिली पूरी दी पूरी फैमिली जिंदे विच उहदियां बच्चियां 3 बेटे आन, तो उस तो इलावा एक ड्राइवर सी नाल एक होर बंदा, तकरीबन टोटल 9 लोग बनते हैं, जिंदे विचों उनकी तो पूरी फैमिली खत्म हो गई ना बेचारे दी। तो बाकी जो ड्राइवर आ तो नाल जिहड़ा एक होर आदमी सी वो जिहड़े ना समझो शदीद जख्मी होए ने, और जिस टाइम मतलब कि उन्होंने तिबी इमदाद दी गई है उस तो बाद मतलब थोड़ा बहुता वो होश च आए ना, तो उन्होंने थोड़ी बहुती इनफॉर्मेशन ये शेयर की है बई इत्थों गए हैं जी, बड़ी खुशी मनावन कर बई गड्डी लई है, और उनके उत्थे बकायदा उन्हें कोई मतलब एक मिठाई मठूई का इंतजाम किया होगा, चावल शावल विचे ही पाया, सारा कुछ उंजे पाया बेचारे का। तो जिस टाइम वाकया पेश आया ना, ट्राली यानी कि जा रही है अपने हाथ ही जा रही है, ट्राली वाले का कसूर ये होंदा है कि भाई ज़्यादा ओवरलोडिंग कर देंगे ने, तो दूसरा यह है कि बैक साइड से उन्होंने लाइटां लानियां चाहिए, रिफ्लैक्टर होने चाहिए ने, चलो दूरों थोड़ी लाइट पवे तो रिफ्लैक्टर नाल पता लग जाता है भी सामने कोई चीज़ जा रही है या खली हुई है। खैर ट्रालियां वाले भी बेचारे की करन, उन्होंने गन्ना ढोना ही ढोना है, तो आ जाके इन्हां दा यही सारा होंदा है, कमांद हो गया या कोई भी फसल होगी वो जो सीजन होंदा है तो उन्हें लैके जाना होंदा हर सूरत, मिलों फैक्ट्रियां जिथे भी मतलब है कि उन्होंने पहुँचाना होवे, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह पाक उन्हां दी बख्शिश ते मगफिरत फरमावे। बहरहाल पूरी फैमिली वो गड्डी जड़ी ने खा गई है, अल्लाह ज़ात पाक रहम करे, हर दे हाल ते रहम करे।
मेरा वीडियो बनाने का थोड़ा भाई साहब ये भी मकसद है, यानी कि इहदे विच मैं तुहानू 2 सबक यानी कि दे रहा। अगे अमल करना ना करना वो तुहाडी अपनी मन मर्जी है, किसी दे उत्ते मेरा कोई प्रैशर नहीं है। मैं इंसान होने के नाते समझो एक नेकी समझ के तुहानू ये मैसेज देना चाहना। धुंध दे विच बिला वजह सफ़र नहीं करना चाहिए। दूसरा, रात नू सफ़र तक करना कत्ता नहीं ना करो ना, ठीक है ना। धुंध दे विच एक तां हनेरा हुंदा है, दूसरा जदों लाइट जलदी है ना तो लाइट नाल कोई चीज़ नज़र ही नहीं आउंदी। हुण जो हाल इस गड्डी दा होया है, इस दे विच कसूर किंदा होवेगा मैनू ये दसो तुसी। कोई कह रहे हैं जी आल्टो वालियां दा कसूर है, बनावन वालियां दा। आल्टो वाले ये तो नहीं आंदे तुसी 200 की स्पीड भजा दिओ ते कोई इहनू मसला नहीं बनता। बेशक तुसी कंध नू ठोक दिओ टक्कर, या ट्रक दे विच मार दिओ, या किधरे भी मार दिओ, ठीक है। ऐसा नहीं हुंदा। असल च ना ये रोड एंड सुंजे, ठीक है। साडे जिहड़े आ लोग हैं ना नेड़े त्रेड़े वाले, इत्थे चोरा चकारी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह तो वो समझो कि ना चोरी चकारी के चक्कर तू बचने च ना भाई स्पीड मारने कोई वो ना होवे, सानू किधरे वल ना लवे, ठीक है ना। तो स्पीड मारदे हुए अपनी जान गवा बैठते ने। पिछले दिनों एक मैं वीडियो बनाई आई, उनदे विच तकरीबन वो बंदे की डेथ हो गई आई। तो इहदे विच तो सारी पूरी फैमिली आएगी ना। तो अल्लाह माफ़ करे भाई, बड़ा अफसोस लग्या वेख के। ते सारी जड़ी जिवें गड्डी वो प्रैस होई है ना भाई जी, ये तकरीबन मेरे हिसाब से स्पीड कम अज़ कम 100 तो उत्ते दी स्पीड होनी है। 100 तो कख भी नहीं ना। तो जिन्नी स्पीड नाल वजी है उवें ही दोहरी होगी, ठीक है ना। तो उन्हां दे सारे सिर बेचारियां दे बच्चियां जितने भी लोग विच आन उन्हां दे सिर विच बॉडी दे फस गए। उत्थे ही समझो ना खिच खुच के कड्डियां ने, कोई खिच के कड्डियां ने, कोई यकीन करो इंज ना वढ़ के कड्डियां गईयां ने। तो उन्हां दे चेहरे तक बिगड़ गए, समझो कि वेखण दे काबिल नहीं आणगे, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक सब दे अपना फजलो करम फरमावे। घर चलते हैं, मजीद छोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करांगे और इनके बारे तुसी अपनी कीमती राय जरूर देनी है कि इहदे विच ट्राली वाले दा कसूर है, ड्राइवर दा कसूर है, या फिर डर दा कसूर है, जिहड़ी वजह तो डर के उन्होंने स्पीड मारी है तो यह वाकया पेश आ गया, या फिर किस्मत दा कसूर है कि किस्मत इत्थे आके तो समझो कि साथ देना छड्ड गई है। तो या फिर कहते हैं कि तकदीरां दे मूँह मंदे, तकदीरां दे मूँह मंदे कोई नहीं होंदे। इहदे विच थोड़ा जिहा आप नूं भी ध्यान करना होंदा। सारी गल तो यही मुकदी है ना, मतलब है कि ना मियाँ मोहम्मद बख्श दे शेर एवें नहीं बने हुए, बहुत ही खुशी गम बराबर, इहदे विच झूठ नहीं जानी, ठीक है ना। तो इस करके उन्होंने ना बड़ी खुशी मनाते हुए पहले शायद उन्हें गड्डी नहीं लई आई, तो पूरी फैमिली जिहड़ी है ना उत्थे गई है। तो वापसी अटेंड तो रस्ते दे विच अजे गाँव मतलब नेड़े ही आ गया अगों उन्हां दे ना तांदलियां वाला दे नाल ही किधरे गाँव आई, और उस जगह दे नवाई मतलब गाँव दे रिहायशी आण गए, ठीक है ना। तो घर नहीं पहुँच पाए, घर दे नेड़े आके तो सारा खाता खत्म हो गया। अल्लाह ज़ात पाक सब ते अपना रहम करे, तो फजल करे, करम करे। यकीन करो ना देख के बेहद अफसोस होया गया, सिर चकरान लग पिया भी इतना ज़्यादा इतना बुरा हादसा पेश आ सकता है। इस बारे तुसी पूरी वीडियो टिकटॉक ते वेख लो, यूट्यूब ते वेख लो, सारियां ने कसूर किंदा गिणिया गड्डी दा, आल्टो वालियां दा जी। आल्टो वाले मालकां ने 30-35 लाख रुपया इनकी कीमत रख के ते इंदे विच पाया की है? कोई सेफ्टी नाम दी चीज़ है कि नहीं है? सेफ्टी नाम दी चीज़ उत्थे की होवे जदों अपने च अकल दी कमी होवे थोड़ी जी, ठीक है ना। धुंध दे विच तां स्पीड मारो ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ तो 20-25 की स्पीड चलाओ। मिसाल के तौर पर अगर रस्ते दे विच चोर डकैत वल ही लैंदे न, उन्हें जानू तो नहीं मारना है, उन्हें माल ही खोना ना, पैसा पा खो लेंदे, मोबाइल छीन लेंदे, और वही मोबाइल पैसा सब कुछ जिस टाइम ये वाकया पेश आया ना, आंदे जांदे लोगों ने हर चीज़ उन्होंने जेबां तक खाली कर दी है, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने कोई इंसानियत दनाई नहीं विखाई भाई ये हुण बेचारे मरे पे ने या फसे पे ने, इन्हां दी कोई हैल्प की जाए, कोई मतलब है कि ना इन्हों कोई पुलिस नूं फोन किया जाए, या मतलब है कि कोई इन्हां वास्ते इंतजाम किया जाए इन्हों मतलब इन्हां दी मंजिले मकसूद तक पहुँचावन दा। नहीं, हर बंदे ने वेख्या है, परस ने, मोबाइल ने, जो चीज़ भी है ना, जिंदे हत्थी जो आंदा गया ना वो लैंदो गया, ठीक है ना।
ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਸੀ ਨਾ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡੀਂਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਬੁਰਿਆਂ ਖਤਰਾਤ ਮਤਲਬ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ हिफाजत करते हैं अलहमदुलिल्लाह। आज तक तो वकूआ ऐसा कोई पेश आया नहीं हैगा। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਲਗ ਹੋਏ ਆ, ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਦੇ भी नहीं आंदा। ठीक है ना। बाकी एहतियात सब तो बेहतर है, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। ठीक है ना। ऐ गल ज़हन ते रख के बंदा टुरे ना ते मंजिल मकसूद तक जरूर बंदा पहुंच जाता है। अल्लाह पाक उन्हां दी बख्शिश ते मगफिरत फरमावे ते जेड़े बच गए ने दो बंदे उपरली साइड ते आ ते अल्लाह ताला उन्हां नू मुकम्मल सेहतयाब जिंदगी अता फरमावे। आमीन।